वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ जैसे हमने कल हमारा चैप्टर नंबर 2 देखा था जिसमें क्या था, हमने मिसाइल मैन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हमारा ये चैप्टर है लेसन नंबर 3 द फॉल्स फाइट। अब इसमें क्या होता है, ये एक आपकी स्टोरी है जो कि बेस्ड है शेख चिल्ली के ऊपर। शेख चिल्ली कौन थे ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने बहुत बार इसकी स्टोरीज को सुना है, लेकिन आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि शेख चिल्ली की जो हर एक इंसान को शेख चिल्ली का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है। देन शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। जो शेख चिल्ली थे और उनकी जो वाइफ थी वो कहाँ रहती थी, एक विलेज में रहती थी। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ। मीन्स जब शेख चिल्ली एक दिन अपनी वाइफ से बोलता है कि जब हमें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक गाय खरीदेंगे। हिज वाइफ रिप्लाइड, और उसकी वाइफ बोलती है, देन आई विल मेक द मिल्क द काउ। मीन्स मैं क्या करूंगी, उस गाय का मिल्क निकालूंगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स, और इसके लिए हमें बहुत सारे क्या चाहिए, बर्तनों की जरूरत है। शेख चिल्ली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम। और शेख चिल्ली बोलता है कि हाँ मैं जाता हूँ मार्केट और कुछ पॉट्स को यानी कुछ बर्तन को लेकर आता हूँ। नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स। और अगले दिन क्या होता है, उसकी वाइफ जो है वह मार्केट जाती है और कुछ बर्तन खरीद कर ले आती है। शेख चिल्ली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय। तो शेख चिल्ली उससे क्या पूछता है कि तुमने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाय मीन्स आपने क्या खरीदा है। तो आई बॉट 5 पॉट्स, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर वाटर मिल्क एंड 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी। व्हाट इज द 5th वन फॉर। तो शेख चिल्ली की वाइफ बोलती है कि मैंने 5 पॉट्स खरीदे हैं, जिसमें से एक मिल्क के लिए है, एक बटर मिल्क के लिए है, और एक बटर के लिए यानी मक्खन के लिए है, और एक काय के लिए है, घी के लिए है। तो उसकी जो शेख चिल्ली है वह बोलता है उसकी वाइफ से कि जो आपने 5वां पॉट लिया है वह किस चीज के लिए लिया है। दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मैंने जो लिया है वो मेरी माँ के लिए लिया है कि मैं इसमें कुछ मिल्क अपनी माँ के लिए जमा करूंगी। व्हाट कैरी मिल्क टू यू मदर। फिर वह क्या करता है कि तुम अपने मदर के लिए मिल्क जमाओगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट। और तुम ये कब तक करोगी। हैव यू गॉट माई परमिशन। क्या तुमने मुझसे परमिशन ली है। मतलब शेख चिल्ली क्या करता है, उसकी वाइफ को डांटता है। मीन साउटेड शेख चिल्ली। मीन जो शेख चिल्ली है वह उसकी वाइफ को डांटता है कि तुम कब तक अपनी माँ के लिए इसमें दूध इकट्ठा करोगी, और क्या इसके लिए तुमने मुझसे मेरी परमिशन मांगी है। तो उसकी वाइफ बोलती है, हिज वाइफ रिपोर्टेड, देयर इज नो नीड ऑफ योर परमिशन। मीन्स इसके लिए तुम्हारी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मीन्स तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कहती है, ऐसा कहती है शेख चिल्ली की वाइफ। शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल। और शेख चिल्ली क्या होता है, गुस्से से उसका जो चेहरा है वह लाल हो जाता है और वह एक एक करके सभी पॉट्स को दीवार में मार देता है और उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है। The wife reported, I am the one who takes care for the cow and milk it. मतलब शेख चिल्ली की वाइफ बोलती है, मैं एक ऐसी हूँ, मैं क्या करूँगी, उस गाय की देखभाल करूँगी और उसका मिल्क निकालूंगी। I will do what I wish with extra milk. और जो मेरा मन होगा वह मैं एक्स्ट्रा मिल्क के साथ करूँगी। मीन जितने मिल्क की हमें ज़रूरत होगी उतने मिल्क के बाद जितना मिल्क एक्स्ट्रा बचेगा उसके साथ जैसा मेरा मन होगा वैसा मैं करूँगी। You fool, तुम क्या हो, मूर्ख हो। I work and sweat all day and buy a cow. मैं क्या करता हूँ, दिन भर मेहनत करूंगा और एक गाय खरीदूंगा। And you give away the valuable milk to your mother. और तुम जो है इस कीमती मिल्क को क्या करोगी, अपनी मदर को दोगी। Roared the husband, और ऐसे कह के उसका हस्बैंड क्या करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है। Neighbor comes to their house, और ऐसा सुनकर उसका एक पड़ोसी, नाइबर यानी कि पड़ोसी, वह क्या होता है, उनके हाउस आ जाता है, उसके घर आता है। He asked the angry husband, what is the matter, why are you shouting? वह पूछता है शेख चिल्ली से, यानी कि उसकी शेख चिल्ली से पूछता है कि क्या मैटर है और तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतना। This woman is giving away the milk from the cow to her mother. और शेख चिल्ली बोलता है कि यह औरत क्या करना चाहती है, जो मिल्क रहेगा काउ से जो मिल्क मिलेगा वह उसकी मदर को देना चाहती है। द नाइबर आस्क्ड योर काउ। नाइबर बोलता है कि तुम्हारी काउ, तो लेकिन तुम्हारी गाय है कहाँ, पहले ये बताओ।
Yes, the cow I will going to buy when I have enough money. और शेक्सपियर बोलता है हाँ मेरी गाय मैं उसे तब खरीदूंगा जब मेरे पास क्या होगा, मतलब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तब मैं काऊ को खरीदूंगा. Oh that one, you don't have a cow yet, do you? तो उसके बाद उसका जो नाइबर है वह बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गाय है जो तुम अभी ऐसा कर रहे हो. द मैन सेड जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन. और वह मैन जो वो इंसान बोलता है कि थोड़ा वेट करो मैं एक लेके आऊंगा. वो रियली नाउ आई नो दैट नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई वीट एंड कॉर्न. फिर जो इंसान है जो उनका नाइबर है जो पड़ोसी है वह क्या बोलता है कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे जो बीट है मेरे अनाज के साथ क्या हुआ है. सेड द नाइबर, यह ऐसा क्या कौन कहता है, नाइबर कहता है. पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेसिंग हिज नाइबर. और क्या करता है वह एक स्टिक उठाता है, एक डंडी उठाता है और क्या करता है शेख चिल्ली के ऊपर बरस पड़ता है. स्टॉप स्टॉप व्हाई आर यू बीटिंग मी. और शेख चिल्ली बोलता है कि रुको रुको तुम मुझे क्यों मार रहे हो. योर काउ इट्स बीन ईटिंग ऑल माई वीट एंड कॉर्न इन माई कोर्टयार्ड एंड यू आर लेटिंग इट. तो उसका जो शेख जो उनका नाइबर होता है वह कहता है कि तुम्हारी जो गाय है उसने मेरे सारे गेहूं खा लिए हैं और तुम उसकी जो गाय है मतलब क्या किया उसने सारे गेहूं मेरे जो वीट है मेरा जो अनाज है वह सब खा चुकी है, मेरा पूरी फसल बर्बाद कर दी है. वॉट वीट एंड वॉट कॉर्न. तो शेख चिल्ली बोलता है कैस कहाँ की फसल. आई एम गोइंग टू शो I have been planning it for months and your cow has been eating all the wheat and corn. और ऐसा उसका नाइबर बोलता है कि मैं ये बहुत महीने से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं गेहूँ अनाज उगाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जो गाय है उसने क्या किया उन सबको बर्बाद कर दिया है. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ एंड दे हैड अ हार्टी लॉक. और उसके बाद क्या होता है जो शेख चिल्ली है और उसकी वाइफ को क्या होता है सच्चाई को पता चल जाता है और वे क्या करते हैं बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं. तो ये क्या थी, एक स्टोरी थी, आपकी छोटी सी स्टोरी थी. इसका नाम क्या है, द फॉल्स फाइट. अभी इसमें क्या था देखो, शेख चिल्ली ने क्या किया, उसने एक ड्रीम देखा कि मैं एक गाय को खरीद के लाऊंगा. उसकी वाइफ बोलती मैं कुछ बर्तन लेके आऊंगी जिसमें मैं गाय का मिल्क निकालूंगी, उनमें से एक बर्तन के लिए मैं क्या करूंगा अपनी माँ के लिए दूध बचाऊंगी. और उसके बाद शेख चिल्ली बोलता है जब मैं इतने पैसा खर्च करूंगा इतना काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा उससे मैं गाय लेके आऊंगा तो तुम अपनी माँ को मिल्क कैसे दोगी. और यही उनकी क्या थी, एक गलत फहमी थी और यही उनकी थिंकिंग थी जिस पर बेस्ड आपकी एक स्टोरी है. और बाद में क्या होता है नाइबर की एंट्री होती है, तो नाइबर भी उन्हीं की तरह एक्ट करता है और बोलता क्या है कि मेरा जो गेहूं था जो मैंने लगाया हुआ था इतने महीनों से मैंने जो मेहनत की थी इसमें आपकी गाय ने वो सारी की सारी क्या कर दी है, बर्बाद कर दी है. तो उसके बाद क्या होता है वो बाद में रियलाइज होता है कि यार ये क्या था, एक रियलिटी नहीं थी, ये तो सिर्फ उनकी थिंकिंग थी जिस वजह से वे दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे. तो झगड़ा कौन कर रहा था, उसकी वाइफ और शेख चिल्ली. बाद में नाइबर आता है, उनको पूरी रियलिटी का एहसास होता है और वे क्या करते हैं बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं. तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, लेसन नंबर 3 द फॉल्स फाइट. इसके जो आपके आंसर्स हैं वे आपको ग्रुप पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.